आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर मुगल सिख गुरु साहिबानों से इतनी नफरत करते थे तो क्यों उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश होने दिया, जबकि ये जानते हुए भी कि अगर किसी भी धर्म को मिटाना है तो सबसे पहले उसके साहित्य या फिर स्क्रिप्चर को मिटाया जाता है। यही चीज़ तो उन्होंने उस समय पर सनातन धर्म के साथ किया, जहाँ पर प्राचीन मंदिर जो कि उस समय पर एजुकेशनल सेंटर का काम करते थे उनको तहस नहस कर दिया। तो आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी, तो एंड तक ज़रूर देखना। सो बिफोर गेट इनटू इट, सबसे पहले हम गुरु ग्रंथ साहिब जी के इतिहास की बात करेंगे एंड देन उसके बाद इम्पोर्टेंस की बात करेंगे। तो गुरु ग्रंथ साहिब जी की शुरुआत गुरु अर्जन देव जी करते हैं, जहाँ पर उन्होंने अपने से पहले 4 गुरुओं की वाणी को दर्ज करने का सोचा और 1604 में आदि ग्रंथ का प्रकाश किया, जिसके अंदर गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी और गुरु रामदास जी के साथ साथ गुरु अर्जन देव जी ने अपनी वाणी भी दर्ज करी और आगे चलकर गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पिता गुरु तेग बहादुर जी की वाणी भी गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर दर्ज करी। अब इनके साथ साथ संत कवि कबीर, नामदेव जी के साथ साथ 15 भगत की वाणी दर्ज हुई और आखिर में बाबा फरीद जी की वाणी दर्ज करी। इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब जी को समाज के हर तबके से इतना सम्मान मिलता है क्योंकि इस ग्रंथ के अंदर अलग अलग महान पुरुषों की वाणी को दर्ज किया गया है। तो शुरुआती समय में ये ग्रंथ ना होकर पोथियां हुआ करती थीं और गुरु अर्जन देव जी ने इन सभी पोथियों को कंपाइल किया एक साथ। अगर मैं इस ग्रंथ के इम्पोर्टेंस की बात करूं तो ये ग्रंथ इसलिए इम्पोर्टेंट रखता है बिकॉज क्योंकि समाज को हर तरीके से इस ग्रंथ के माध्यम से बदला जा सकता था। प्यार, फ्रीडम और बिलीव इन वन गॉड इस ग्रंथ ने हमें समझाया। इस ग्रंथ की इम्पोर्टेंस को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर गुरु ग्रंथ साहिब जी नहीं होते तो सिखों को भी वाहिगुरु से मिलने के लिए पीर पैगंबरों के आगे झुकना पड़ सकता था, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब जी ने ही गुरु साहिबानों के बाद सिखों को उनकी स्पिरिचुअल जर्नी में नेविगेट किया और आज हमें किसी की भी ज़रूरत नहीं है। अगर हमें वाहिगुरु से मिलना है तो वो इन्हीं शब्दों में, इन्हीं वाणी में हमें मिलेंगे। ये तो सिर्फ कुछ इम्पोर्टेंस है। अगर गुरु ग्रंथ साहिब जी के इम्पोर्टेंस के बारे में आप सच में जानना चाहते हैं तो उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो की रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर आपको उस वीडियो की नीड है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे यस का मैसेज कर सकते हैं। तो अब मैं सवाल पर आता हूँ कि क्यों मुगलों ने गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश होने दिया। अगर आप इतिहास को अच्छे से समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुगल पहले से ही इस्लाम धर्म में लोगों को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे और अगर ऐसे में वो गुरु ग्रंथ साहिब जी के खिलाफ आवाज़ उठाते तो कहीं ना कहीं वो अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारते, क्योंकि इस ग्रंथ में ना सिर्फ गुरु साहिबानों की वाणी दर्ज थी बल्कि इस ग्रंथ में महान मुस्लिम कवि जैसे बाबा फरीद जी की वाणी भी दर्ज थी। तो अगर उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी के खिलाफ अगर आवाज़ उठाई तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने इस्लाम विचारधारा के खिलाफ भी आवाज़ उठाई। तो इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश होने दिया मुगलों ने। तो अगर इस वीडियो को ओवरऑल कंक्लूड करें तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अगर आप सिख इतिहास को अच्छे से समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि पास्ट में, प्रेजेंट में सिख काफ़ी पॉलिटिकली एक्टिव है, बिकॉज ये नानक जी का ही दिया हुआ खड़ा ज्ञान है। वेयर ही सेड सच सुनिए से सच की वेला, विच मीन्स स्पीक ट्रूथ वेयर इज नीडेड ऑन द मोमेंट। और यही तो गुरु अर्जन देव जी ने नोटिस किया कि जिस भी व्यक्ति ने अपने समय पर अन्याय के खिलाफ किसी भी तरीके से आवाज़ उठानी चाहिए, उन सभी लोगों की वाणी को गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर दर्ज करना ज़रूरी समझा। अब फिर वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो या फिर सिख, आखिर में यही तो एक ओंकार का सिद्धांत है। सो अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगती है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। अगर किसी भी तरीके का आपका फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज ओपन। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो फॉर मोर वाणी लाइक दिस, शेयर दिस वीडियो
with your fellow friends now.